हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने CR फार्मूले की चर्चा की थी। इसी के क्रम में आज हम चर्चा करेंगे वेवल योजना की। मैं ये पहले भी बता चुकी थी कि भारत के वायसराय लॉर्ड वेवल नियुक्त होकर आए थे और उन्होंने घोषणा की थी भारत के राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने की। उनका कहना था कि वो भारत के राजनीतिक गतिरोध का समाधान लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमने ये भी बताया था कि 14 जून 1945 तक उन्होंने अपनी योजना प्रस्तावित नहीं की थी। शायद इस समय बंगाल में भूखमरी फैल रही थी, तो वो पहले उसका निपटारा करना चाहते होंगे, या वो भारत की अन्य समस्याओं का आकलन करना चाहते होंगे। उसके बाद वो भारत की इन सब स्थितियों का अध्ययन करने के बाद 21 मार्च 1945 को वो इंग्लैंड गए और उन्होंने वहाँ ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल व भारत मंत्री एलेक्स एमरी से भारत की समस्या पर चर्चा की। चर्चा करने के बाद वो 4 जून 1945 को वापस भारत लौटे और भारत लौटने के 10 दिन बाद लॉर्ड वेवल ने भारत के संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए एक योजना रखी और इसी योजना को इतिहास में वेवल योजना कहा जाता है, या यह वेवल योजना के नाम से जानी जाती है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने यह योजना क्यों प्रस्तावित की, इसके पीछे छिपे हुए रहस्य क्या थे? क्या सचमुच ब्रिटिश सरकार राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करना चाहती थी, या उसका मंतव्य कुछ और था? तो हम उन स्थितियों का अध्ययन करेंगे जिसकी वजह से लॉर्ड वेवल को भारत भेजा गया राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए। तो देखिए, इस समय भारत में हमने बताया था कि 1942 में अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और 9 अगस्त को कांग्रेस के लगभग सभी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था और ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन का दमन करने के लिए या इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए बुरी तरह से दमन चक्र चलाया, जनता पर अत्याचार किए। तो सरकारी दमन चक्र से भारतीय जनता में विद्रोह की स्थिति थी। दूसरी तरफ जिन्ना या मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी। उसे किसी भी कीमत पर पाकिस्तान चाहिए था। तीसरा कारण था सुभाष चंद्र बोस जो जापान की सहायता से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारत पर आक्रमण करना चाहते थे। अगली समस्या बंगाल की भूखमरी की थी। इस समय बंगाल में भूखमरी बहुत अधिक फैली हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध भी, हालांकि इस समय यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध लगभग समाप्त हो गया था। मई 1945 को यह युद्ध यूरोप में समाप्त हो गया था, लेकिन अभी भी दक्षिण पूर्वी एशिया में युद्ध चल रहा था और भारत सरकार जापान के विरुद्ध भारतीयों का सहयोग चाहती थी। रूस और अमेरिका का दबाव भी लगातार ब्रिटिश सरकार पर पड़ रहा था कि वो भारत के राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करें। और सबसे बड़ा कारण था वो था कि ब्रिटेन में इस समय आम चुनाव नज़दीक थे और ब्रिटेन में लगातार चर्चिल की भारत नीति का
विरोध हो रहा था और ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि इन चुनावों में मजदूर दल विजयी रहेगा। तो चर्चिल नहीं चाहते थे कि इंग्लैंड में मजदूर दल की सत्ता आए। वो चुनाव से पहले भारतीय समस्या का समाधान करना चाहते थे। वो एक ऐसा हल ढूंढना चाहते थे जिससे भारत संतुष्ट भी हो जाए और उसके अधीन भी बना रहे और इंग्लैंड में चर्चिल वापस चुनाव जीत जाए। तो ये बहुत से कारण थे जिसकी वजह से चर्चिल ने एक व्यक्ति भारत भेजा भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, लेकिन साथ में उसके साथ एक प्रस्ताव भेजा जिससे भारतीय आसानी से सहमत हो जाएं और ब्रिटिश सरकार को युद्ध में सहायता दें। तो 14 जून 1945 को वेवल ने रेडियो ब्रॉडकास्ट से अपनी योजना को प्रसारित किया। इस योजना का उद्देश्य था भारत की राजनीतिक समस्या को स्वशासन के लक्ष्य की ओर अग्रसर करना, ऐसा ब्रिटिश सरकार मानती थी, लेकिन छिपा हुआ रहस्य कुछ और ही था। अब देखिए इसके प्रावधान। वायसराय और प्रधान सेनापति को छोड़कर वायसराय की कार्यकारिणी के सभी सदस्य भारतीय होंगे, यह पहला प्रावधान था। दूसरा, कार्यकारिणी परिषद में सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व होगा और परिषद के 14 भारतीय सदस्यों की सूची भारतीय ही तैयार करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट था वैदेशिक मामलों का विभाग परिषद के भारतीय सदस्यों के पास रहेगा, लेकिन प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधिकार में ही रहेगा। वायसराय को वीटो मतलब विशेषाधिकार दिया गया, लेकिन यह भी कहा गया कि वायसराय अकारण वीटो का प्रयोग नहीं करेंगे या वीटो का प्रयोग ना के बराबर करेंगे। नेक्स्ट, परिषद में स्वर्ण हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर रखी गई, जबकि मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं की जनसंख्या की तुलना में बहुत कम थी। सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 14 कर दी गई। वायसराय की कार्यकारिणी के भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 14 कर दी गई। हिंदू मुसलमानों के अतिरिक्त सिख समुदाय डिप्रेस क्लास को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद अंतरिम यानी अस्थायी सरकार के करीब होगी, ऐसा भी प्रस्ताव दिया गया। भारत में अंग्रेजी वाणिज्य तथा दूसरे हितों की रक्षा के लिए एक हाई कमिश्नर नियुक्त करने का प्रावधान भी रखा गया। और लास्ट पॉइंट था इन प्रस्तावों से भारत के भावी संविधान या संविधान के स्वरूप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसकी रचना भारतीय अपने आप करेंगे। अब लॉर्ड वेवल ने अपनी योजना यानी वेवल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए शिमला, जो ब्रिटिश सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, उसमें एक सम्मेलन
सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा और इसके लिए वेवल ने या ब्रिटिश सरकार ने जो अगस्त क्रांति के समय जिन कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाला गया था उनको 16 जून 1945 को मुक्त कर दिया गया। क्योंकि वो वेवल योजना पर विचार विमर्श करने हेतु शिमला सम्मेलन में भाग ले सकें। गांधी को 1 मई 1944 को पहले ही मुक्त कर दिया गया था। अब इस शिमला सम्मेलन में क्या क्या बातें हुई और क्या उन बातों से जिन्ना, कांग्रेस या अन्य भारतीय दल सहमत थे? क्या शिमला सम्मेलन सफल हुआ या यह भी अन्य योजनाओं की तरह असफल हुआ? इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।